कुछ ही देर बाद अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता शुरू होने वाली है। इस्लामाबाद में यह शांति वार्ता हो रही है। 11 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे जेडी वांस। ईरान के साथ वार्ता में जेडी वांस शामिल हो रहे हैं। जेडी वांस के साथ डेलीगेशन भी शामिल हो रहा है। जेरेड कुशनर भी उसमें होंगे और स्टीव विटकॉफ भी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं, वो भी इसमें होने वाले हैं। जेरेड कुशनर जो कि दामाद भी हैं और साथ में विशेष सलाहकार भी, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और साथ में जेडी वांस के संदर्भ में कहा जाता है कि वो बातचीत के हमेशा से पक्षधर रहे हैं और वो हमला किए जाने के पक्ष में नहीं थे। और ये भी देखिए कि वार्ता के लिए इस्लामाबाद में ईरानी टीम जो मौजूद है उसमें स्पीकर गालिबाफ हैं, उनके नेतृत्व में ही डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है। विदेश मंत्री आरागची भी हैं इसमें और रक्षा सचिव अली अकबर भी बातचीत के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और शूरा परिषद के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं। जो ईरानी डेलीगेशन पहुंचा उसकी तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ इशाक डार और असीम मुनीर के बीच में आपको नजर आ रहे हैं अब्बास आरागची और मोहम्मद बागेर गालिबाफ। अब सवाल यह है कि क्या ईरान की शर्तें अमेरिका मानेगा, या इसको दूसरी तरह से कह लीजिए कि अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है वो ईरान मानेगा क्या। यहाँ जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो देखिए जरा। शर्त नंबर 1 ये है कि लेबनान में पूरी तरह सीज फायर होना चाहिए, तब हम बातचीत करेंगे। तो क्या होगा, इजराइल इसको मानेगा क्या? लगता नहीं है कि इजराइल इसको मानेगा। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त जो ईरान की तरफ से रखी गई है वो ये है कि ईरान की जो फ्रोजन प्रॉपर्टीज हैं जिनको अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है, वो संपत्तियां, उन पर से ये रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएं और वो बहाल हो संपत्तियां। तो क्या होगा, ट्रंप को ये मंजूर होगा? लगता नहीं कि ट्रंप को ये मंजूर होगा। तो यहां क्या होगा, वो पॉइंट जिन पर खासा कंटेंशन है, जिन पर सख्त ऐतराज है दोनों तरफ। कोई कहता है एक तो दूसरे को मंजूर नहीं होता और दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है तो पहले पक्ष को मंजूर नहीं होता। ऐसे में यह वार्ता कितनी सफल होगी इसको लेकर संशय जबरदस्त है, लेकिन वार्ता हो रही है, इसको बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है। यहां पर यह भी एक शर्त है कि यूरेनियम संवर्धन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ईरान कह रहा है कि हमको संवर्धन का अधिकार मिलना चाहिए और लगता जो होगा वो ये होगा कि अमेरिका कहेगा नथिंग डूइंग। यूरेनियम को लेकर तो हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। शर्त यह भी है कि होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल ईरान रखेगा। लेकिन इधर क्या अमेरिका को मंजूर होगा? लगता नहीं कि ट्रंप को यह मंजूर होगा। अभी उन्होंने बातचीत शुरू, ये जो दौर हो रहा है बातचीत का, इसके पहले ही उन्होंने कह दिया है कि होर्मुज अब फ्री हो जाएगा और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अपने आप हो जाएगा। अब ये अपने आप में बहुत ज्यादा सस्पेंस भी है, लेकिन वो ये पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह मंजूर नहीं होगा कि होर्मुज को ईरान कंट्रोल करे। इसी में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान को कॉम्पनसेशन मिले उसके यहां जो हर्जाना हुआ है इस वॉर की वजह से। क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह मंजूर होगा? लगता नहीं है कि अमेरिका इस बात पर रजामंद होगा। और अगर ऐसा है तो ईरान की शर्तों पर बात नहीं बनी अगर, तो फिर आगे क्या होगा? ईरान तो कह रहा है कि हम ट्रिगर पर उंगली धरे बैठे हैं, हमको वैसे ही बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। तो ऐसे में क्या होने वाला है? जाहिर है पूरी दुनिया यह जानना चाहती है, क्योंकि हर कोई इससे प्रभावित है। यह जंग ऐसी जंग है जो हर किसी पर, पूरी दुनिया के एनर्जी इक्विलिब्रियम पर इसका असर है, पूरी दुनिया पर, हर एक व्यक्ति पर इसका असर है। लिहाजा हर कोई यह जानना चाहता है कि होने क्या वाला है। और पाकिस्तानी जेट उड़ान भरने वाले हैं। देखिए खबर, पाकिस्तानी जेट किस लिए उड़ान भरने वाले हैं? सिक्योरिटी के लिए। यहां यह भी कि जेडी वांस के विमान को वो इस समय जबकि वो लैंड करने के करीब होंगे वो एस्कॉर्ट करेंगे। पाकिस्तानी जेट जेडी वांस के विमान को एस्कॉर्ट करने के लिए स्क्रैम्बल करेंगे, ये खबर भी आ रही है। तो वैसे भी इस्लामाबाद को इस समय एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खासतौर से 3 किलोमीटर का जो एरिया है सिरेना होटल के आसपास का, उसको 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल इस समय गार्ड कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जब जेडी वांस यहां पहुंचेंगे तब भी ये सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, यहां तक कि आसमान को भी सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान के फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल करेंगे। अब यहां देखिए जरा, शांति वार्ता से पहले ईरान ने महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं। 2 शर्तें रखी हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने यह कहा है कि ईरान की संपत्ति को जो फ्रीज किया गया है उसको बहाल किया जाए और लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर हो। निनाद साहब, ये बातें मानी जाएंगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसके ऊपर एक ही चीज निर्भर है। दो लोग जो बहुत बुरी तरह थक गए हैं। ट्रंप की रेटिंग गिर रही है और ईरान की पिटाई हुई है। कितना लोग थक गए हैं, कितना, उसके ऊपर निर्भर करेगा कौन कितना नेगोशिएट करता है। मुझको लगता है कि 3 शर्तें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिसके ऊपर किसी तरह का एग्रीमेंट हो सकता है। पहली शर्त,
ईरान के जो अरबों डॉलर्स, और छोटे नहीं है, ईरान बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है, हम समझते नहीं है कि कितना पैसा ईरान के पास है। अरबों डॉलर्स उनके जो फ्रोजन है, हो सकता है ट्रंप उसे अनफ्रीज करे। अगर ईरान को टाइम खरीदना है तो उनको अपना न्यूक्लियर एनरिच जो उनके पास है वो देना पड़ेगा IAEA को। मेरे को लगता है कि टाइम खरीदने के लिए वो ये जो जखीरा न्यूक्लियर एनरिच का है उसमें से थोड़ा सा या काफ़ी दे सकते हैं अगर उनको टाइम खरीदना है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात जो आपने अभी अभी उठाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, मुझको लगता है कि ईरान का कंट्रोल अमेरिका को इन द लॉन्ग रन मंजूर होगा, क्योंकि ज्योग्राफी ऑलवेज विंस इन वॉर। तो अगर मेरे को लगता है कि इस ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ एक टाइम खरीदने का प्लेटफॉर्म है, पीस लाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज की दिक्कत कल के लिए पोस्टपोन करने की कोशिश है। ये एक महत्वपूर्ण बात, पहले दौर में आज जब हमने बात की तब भी जो एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ यहां मौजूद था वो ये कह रहा था कि ये बातचीत असल में बातचीत के लिए बातचीत हो रही है। आगे वाले दौर में जो बातचीत होंगी उनके लिए एक जमीन जरूर तैयार हो सकती है, लेकिन यहां पर कुछ हासिल हो जाएगा, कुछ यील्ड हो जाएगी दोनों तरफ से, ऐसा लगता नहीं है। जीवन जुत्सी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जीवन जुत्सी साहब, ज्यादा थका हुआ कौन है? अमेरिका ये चाहता है बड़ी शिद्दत से कि अब ये शांत हो, या ईरान चाहता है कि बहुत तबाही बर्बादी हो गई अब ये बंद होना चाहिए? मुझे लगता है दोनों थके हुए हैं। ट्रंप तो उस पर भरोसा बहुत कम है, वो क्या कहता है और फिर क्या करता है, तो उन दो चीजों में देयर इज एब्सोल्युटली कोई सिमेट्री नहीं है। ईरान भी इट्स डेफिनेटली ब्रोकन, but they are also tired. तो now coming to the, तो आप जो कह रहे हैं सर, उसका मतलब ये है क्या कि अमेरिका थका जरूर है लेकिन इजराइल उसको थकने नहीं देगा? इजराइल की लॉबी यहाँ बड़ी पावरफुल है और थकने नहीं देगा, वो भी ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक चीज जरूर है कि whatever is happening वो ठीक नहीं हो रहा है। एंड अभी जो इनकी मीटिंग्स वगैरह हैं, तो लाइक somebody said, I think it's just start of a conversation which may take place. राइट। SB अस्थाना साहब के पास भी जाता हूं। आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है सर, मैं देखूं निनाद साहब ने भी वही बात कही कि आगे वाले समय के लिए मतलब कुछ वक्त यहां खरीदा जा रहा है, थोड़ा टाइम बगैर गोली चलाए, बगैर बम बारूद चलाए गुजरे, ये कोशिश हो रही है, लेकिन यहां कुछ आएगा नहीं। यही बात आप भी कह रहे हैं, SB अस्थाना साहब भी यही कहते हैं। क्या मनीष झा, मैं देख रहा हूं आप डेस्परेटली कुछ कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपके हाथों की भंगिमाओं से ये बात मुझे पता चल रही है। मनीष झा, मैं आपके पास आता हूं, इरशाद साहब आने वाला हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले शांति वार्ता से पहले ईरान ने शर्तें रखी। ईरान ने अमेरिका के सामने दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त रखी है ईरान की, फ्रोजन प्रॉपर्टी को डीफ्रीज किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर लागू हो। बातचीत से पहले दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, ईरान ने यह बात कह दी है।